सभी को राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटीफुल क्राफ्ट में। एक कुर्ता बनाने की, कान्हा जी का कुर्ता बनाने की मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो आज हम 12 नंबर कान्हा जी के लिए कुर्ता बनाएंगे। ये 12 नंबर की चोली है। कुर्ता बनाने के लिए भी पहले हमें चोली बनानी पड़ेगी। तो इस चोली की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ से देख के चोली बना ले। अब मैं आगे कैसे बनाना है वो आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, चोली के ये फ्रंट साइड है दोनों। इनको छोड़ के पहले हम बैक साइड में काम करेंगे। तो ये बैक के जितने भी डबल क्रोशिया हैं उन सब पे हमें काम करना है, फ्रंट वाले छोड़ देने हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे एक चेन बना के पहले धागे को ऐड कर लेंगे, फिर 2 चेन और फिर ये डबल क्रोशिया। फ्रंट वाली दोनों साइड हमें छोड़ देनी है और पहले काम हमें बैक साइड में करना है। ऐसे डबल क्रोशिया बनाते हुए जो बैक साइड का पोर्शन है उसमें हमें सब में डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लास्ट तक पूरी रो बना ली है। मतलब जितने बैक के हमारे डबल क्रोशिये थे उन पर उतने ही डबल क्रोशिये बना के हमें रेडी करने हैं। अब हम अगली रो बनाएंगे, तो उसके लिए 2 चेन बना लें। 2 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे। और अब जो ये फ्रंट वाला है, मतलब जो फर्स्ट है, सॉरी, उस पर हमें एक साथ 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब उसके बाद जितनी भी चैन है सभी पे एक एक बना के हमने ये रो भी कंप्लीट करनी है। एकदम सिंपल है कुर्ता बनाना, कोई टफ नहीं है। बिगनर भी आसानी से बना लेंगे। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बताया है। तो इसी तरह ये डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ लास्ट तक बनाना है। तो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैं बनाते हुए लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट वाले में भी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने, 1 और 2। देखिए, एक रो हमने सिंपल बनाई, उसमें हमने कोई इंक्रीज नहीं किया। अब जो ये सेकंड रो बनाई है इसमें एक इधर इंक्रीज किया है, एक इधर किया है। अब वापस से 2 चेन बनाएंगे। अब हम अपनी थर्ड रो में आ गए हैं। तो इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो फर्स्ट वाला है उसके ऊपर हमने ये देखिए 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। बाकी सभी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, थर्ड रो में बना रही हूँ। फर्स्ट रो में हमने एक भी इंक्रीज नहीं किया, सेकंड में एक स्टार्टिंग में किया, एक लास्ट में किया, तो हमारे 2 इंक्रीज हो गए। अब हम तीसरा राउंड बना रहे हैं। तो ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हुए हमने ये राउंड भी कंप्लीट करना है। तो ये मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने रो कंप्लीट कर ली। अब ये लास्ट वाला ये जो दिख रहा है, यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक और फिर यहीं 2। अब फिर से 2 चेन बनानी है, वर्क को टर्न करना है और फिर से यहाँ फर्स्ट वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं।
हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल, जितनी चेन है सब में हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बस एक स्टार्टिंग में इंक्रीज करना है और एक लास्ट में। इसी तरह आप जितनी आपके पास चेन है सभी पे डबल क्रोशिया बनाते जाएं। लास्ट में मैं ये कुर्ता पहना के भी दिखाऊंगी कान्हा जी को। ये मैं अपने कान्हा जी के लिए ही बना रही हूँ। हमारे पास 0 नंबर से लेके 21 नंबर तक कान्हा जी की वुलन ड्रेस अवेलेबल हैं। जिनकी को भी चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। हर तरह की ड्रेस वुलन में, गोल घेरे वाली हो या ये वेस्टर्न हो, अपने हिसाब से कलर कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है लेकिन हमारे पास सभी कुछ अवेलेबल है कान्हा जी के लिए। पोंचू हुए, कैप हुए, मफलर। कई बार वीडियो नहीं अपलोड हो पाती, टाइम नहीं मिल पाता। एक कुर्ते की मेरे पास बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी लेकिन नहीं टाइम मिला। अब ये देखिए मैं फिर से लास्ट में आ गई हूँ, तो हमें यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बना लेनी है हमें, और ये फिर से फर्स्ट वाले में एक साथ 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए 4 रो मैंने बना ली हैं, 4 रो और इसमें बनेंगी, तो उनमें भी हमें कुछ नहीं करना, बस एक इधर इंक्रीज करना है, एक इधर, एक फर्स्ट में एक लास्ट में। ठीक है, तो ये 4 रो 1 2 3 4 4 रो मैंने बना ली हैं। इसमें 4 रो और बनेंगी, तो मैं आपको इसमें 8 रो बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसमें 7 रो बना ली है। 8 रो अगर बनाएंगे हम तो कुर्ता ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जितना लंबा छोटा रखना है। एक चेन लेके और धागे को कट कर दें। अगर आपको इससे बड़ा रखना है तो आप एक रो और बना लें। मेरे हिसाब से इतना बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा बड़ा कुर्ता बनाएंगे तो हमारा पजामा नहीं दिखाई देगा। तो अब हम फ्रंट वाले पे वर्क करेंगे। पहले हम इस साइड में वर्क करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोशिया डाल के धागा ऐसे एक चेन बना के धागा ऐड कर लेना है। 2 चेन बनाई और फिर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाया, फिर देखिए नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट। जितने भी ये फ्रंट चोली का फ्रंट का हिस्सा है उस पे सभी पे हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इसमें हमने कोई भी इंक्रीज नहीं करना। जितने डबल क्रोशिया है उतने ही डबल क्रोशिया बना के रेडी करने हैं। ये देखिए इधर मैंने इसमें बनाया हुआ है, तो ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है, तो इसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनाई। अब हमने जो नेक्स्ट रो है इसमें हमने यहाँ पे 2 बनाने हैं। अब फिर सभी में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाना है।
इस तरह डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए अब मैं ये यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ नहीं करना, यानी ये देखिए ये जो चोली की ये साइड आएगी ओपन वाली, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ नहीं करना, हमने सिर्फ बैक में इंक्रीज़ करना है, क्योंकि बैक पोर्शन में हमने दोनों साइड किया था तो इसमें भी दोनों साइड हो जाएगा, क्योंकि हाफ ये हम बना रहे हैं, हाफ दूसरी साइड बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारी चोली की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो इधर बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ से बस ऐसे डबल क्रोशिया बनाते जाएं। ये पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है डबल क्रोशिया बनाते बनाते। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते जाएं, और कुछ नहीं करना, बस लास्ट वाले पे हमने एक साथ दो बनाने हैं। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमने एक साथ दो बनाने हैं। ये देखिए ये हमारी फ्रंट में 3 रो हो गई हैं। तो अब ये एक चेन बना के हमें इस धागे को यहाँ से कट करना है। ये देखिए ये यहाँ पे हमने 3 रो बनाई है। अब हम अपना दूसरी साइड पे वर्क करेंगे। तो ये हमें कैसे करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, ये जो पहली चेन है इसमें हमने ऐसे धागा लेना है, और ये देखिए एक चेन बना के धागे को ऐड कर देना है। अब एक चेन और बना लेनी है, और ये जो फर्स्ट है इसी में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमने 2 चेन ली ये डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगा। ऐसे फिर हमें ये एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये रो कंप्लीट कर लेनी है। कुछ भी टफ नहीं है, एकदम इजी है ये कुर्ता बनाना। हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। बस आपके जितने नंबर के कान्हाजी हैं पहले हमें उतने ही नंबर की चोली बना लेनी है। चोली के बाद हमने सेम मेथड से बनाना है, इंक्रीज करते हुए। अगर किसी को छोटे साइज़ में भी सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बना के दिखाऊंगी। ये देखिए मैं लास्ट में आ गई। अब यहाँ पे फिर से अब ये देखिए ये जो हमारी चोली की ये फ्रंट साइड है, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ नहीं करना, इंक्रीज़ हमने लास्ट में करना है, लेकिन फर्स्ट रो में कोई नहीं करना। इसलिए मैंने जितने डबल क्रोशिया थे उतने ही बना के रेडी किए हैं। अब फिर से 2 चेन बना के, ये 2 चेन डबल क्रोशिया काउंट नहीं होंगी। ये 2 चेन बनाते तो ये देखिए चोली एकदम सीधी सीधी आती है। ऐसा नहीं है कि हम ये इंक्रीज़ हो रहा है या बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आपकी चोली में थोड़ा फ़र्क आ रहा है तो आप ऐसे करें 3 चेन बना के, और यहाँ फ्रंट फर्स्ट में ना बना के सेकंड में बना दे, फिर वो 3 चेन आपकी डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा। बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इससे एकदम परफेक्ट शेप आएगी। ये देखिए ये हम लास्ट में पहुँच गए। यहाँ पे फिर से हमने एक डबल क्रोशिया और एक और, ये हमारी इधर की साइड है, इसमें हमने इंक्रीज़ किया। अब ये देखिए फिर से 2 चेन बनानी है, एक डबल क्रोशिया
और 2 डबल क्रोशिए। ये लास्ट में ही हमने इंक्रीज़ किया था, अब फिर से हमने इंक्रीज़ किया है, तो फिर ऐसे ये देखिए डबल क्रोशिया बनाते बनाते इस रो को कंप्लीट करना है। अब ये देखिए तीन रो इधर बनाई थी, 3 रो इधर हो गई। अब हम ऐसे एक चेन लेके इधर से भी धागे को कट कर देंगे। ये देखिए 3 रो इधर हो गई हैं, 3 रो इधर हो गई हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। अब ये देखिए ये हिस्से हैं दोनों, अब हमें इधर की साइड से सेट करना है, धागा ऐड करना है। ये देखिए एक चेन लेके धागा ऐड हुआ, एक और चेन ली और ये हमने बनाए 2 डबल क्रोशिए। क्योंकि ये हमारा बैक वाला एरिया है, यहाँ पे हमने 2 बनाने हैं। इस धागे को भी हम साथ ही ले लेंगे। अब ये एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये लास्ट में हम इसलिए इंक्रीज करते हैं ताकि कुर्ते की थोड़ी शेप आ जाए। अगर हम सीधा सीधा बनाएंगे तो कुर्ता नहीं बन पाएगा, सुंदर नहीं लगेगा। धागे को भी हम साथ साथ एडजस्ट कर देते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप उसको थोड़ा कट कर सकते हैं धागे को, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिशिंग करते वक्त लास्ट में जब हम धागे को कट करते हैं तब आप कट करके उसको अंदर ही एडजस्ट कर दिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस धागे को ज़्यादा पास से ना कट करें, ज़्यादा पास से कट करते हैं तो वो वापस से खुलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए अब आपको क्या करना है। अभी तक तो हमने ये ओपन बनाया था क्योंकि काना अगर हम इसको यहीं से ज्वाइन कर देते तो कान्हा जी के ये टाइट होता, चोली पहनाना आसान नहीं होता, इसीलिए हमने ये 3 रो ओपन बनाई है। ये चोली ओपन रखी है ताकि कान्हा जी को पहनाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अब क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे रख लेना है। ये इस चेन में डाला और ये जो फ्रंट वाली है फर्स्ट चेन इसमें ऐसे डाला। अब हमने दोनों में ये ऐसे एक डबल क्रोशिया बना देना। और फिर जितने भी डबल क्रोशिया हैं उन्हीं पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए ये अब हमारी चोली यहाँ से ज्वाइन हो गई है। सॉरी कुर्ता, मैं चोली बोल रही हूँ। ये कुर्ता थोड़ा ओपन रखना ज़रूरी होता है ताकि कान्हा जी को पहनाने में टाइट ना लगे। अब ये सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये रो कंप्लीट करनी है। अब ये देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब देखिए अब ये ज्वाइन हो गया है। अब हमें इधर भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और इधर भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 4 रो हो गई हमारी। अब हम 5वीं रो बनाएंगे। 2 चेन और ये एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशिया, बाकी सभी में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट करते हम जाएंगे
और इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैं लास्ट में आ गई। यहाँ पे भी हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक चेन लेके इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे कुर्ते की कुछ इस तरह से शेप आई है। ये देखिए फ्रंट में हमने 5 रो बनाई है, बैक में हमने 7 बनाई है, क्योंकि कुर्ते की लुक इसकी तभी आएगी जब ये अप एंड डाउन रहेगा। क्योंकि कान्हा जी बैठे होते पीछे से तो फैल जाएगा। अगर हम इक्वल लेंथ रखेंगे तो ये कुर्ता ही नहीं लगेगा। पहली बात तो अगर कुर्ता लगेगा भी तो इसके साथ जो हम पजामा बनाएंगे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये पूरे कान्हा जी को कवर कर लेगा। तो इसीलिए इसको अप एंड डाउन ही बनाया जाता है। बैक में हमने 7 रो बनाई है, यहाँ पे हमने 5 रो बनाई है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने ये यहाँ से, ये जो सेंटर में है, यहाँ पे अपना क्रोशिया डालना है और एक चेन के साथ हमने धागे को ऐसे ऐड कर देना है। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे ये देखिए इस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना है, एक और हम यहाँ से लेंगे और अब हमने ये इसको कंप्लीट कर देना है। एक डबल क्रोशिया हो गया, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट में ये देखिए अब इसको फिर से कंप्लीट कर देंगे, नहीं तो हमारी बाजू बहुत ज़्यादा खुली बनेगी जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। यहाँ पे हमने 2 बार एक कर दिया है, मतलब 4 डबल क्रोशिया के नेक्स्ट रो में हम 2 ही बनाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि हाफ हाफ करके हमने उनको एक ही डबल क्रोशिया बना दिया है। उन 2 के ऊपर एक ही चेन बन के आई है, क्योंकि बाजू हमें ज़्यादा लंबी नहीं रखनी और इससे कम रखेंगे तो ये मोटे कान्हा जी को आएंगे ही नहीं। तो हमने इसी तरह से स्लीव्स बनानी है। अब ये जितनी चेन दिख रही हैं उन पे बनाते बनाते ये नेक्स्ट करते हम डबल क्रोशिया बनाते चलेंगे। अब ये देखिए ये यहाँ पे हमने फिर से वैसे ही करना है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। फिर से ये हाफ बनाना है और फिर से ये ऐसे, ये देखिए अब हम ये लास्ट में आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, अब ये जो चेन है डायरेक्ट उसी में आ जाना है। हमें यहाँ पे इसको वो नहीं करना, ऐड नहीं करना स्लीव स्टिच से। ये देखिए ये हम फिर से हाफ ही बनाएंगे, ये 2 का, और अब ये एक बारी और, ये देखिए ये डबल क्रोशिया 2 बन गए। अब ये 3 हो गए, 3 का हमने 1 कर दिया। अब फिर से हमें ऐसे ही करना है, 3 से 2 बना दिए, फिर नेक्स्ट चेन में गए और फिर 3 से 2 बना दिया। अब ये 3 हो गए, इनका सीधा 1 बना देना। बस स्टार्टिंग में ये 2 बार करना है और फिर सभी चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए, एक बार लास्ट में हमने कम करना है, एक बार स्टार्टिंग में करना है, क्योंकि स्लीव्स ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी कान्हा जी के लिए। और हम सीधी सीधी बनाएंगे तो ये बहुत खुली स्लीव्स बनेंगी, फिर ये अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। तो आप भी इसी तरह बनाएं। ये मैं दूसरी रो बना रही हूँ, हमने इसमें 7 रो ही बनानी है।
तो हम ऐसे कम करते जाएंगे तभी ये 7 रो में हमें ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये बाजू है, नहीं तो बहुत ओपन होगा, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए, ये हमने फिर से एक यहाँ पे कम कर दिया है और एक यहाँ पे होएगा। ये देखिए, कर तो हम ऐसे भी सकते थे कि यहाँ से भी छोड़ देते, यहाँ से भी छोड़ देते, लेकिन फिर वो छेद बनेंगे, वो बाजू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप कम इसी तरह करें, किसी और तरीके से बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये बाजू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब ये देखिए, ये फिर से हमने एक यहाँ पे कम कर दिया। अब हमें एक ही करना है, 2 रो में हमने 2 कम करने हैं, तीसरी रो में हमने एक ही करना है, क्योंकि नहीं तो ये बिल्कुल कम भी अच्छी नहीं लगेगी बाजू। ऐसे ही नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट करना है। बिल्कुल इजी है, इसको बिगनर भी बना सकते हैं, जिनको क्रोशिया चलाना आता है वो तो बना ही सकते हैं, जिनको क्रोशिया चलाना आता है वो सब बना सकते हैं। बिल्कुल इजी है ये बनाना, अगर आप बिगनर हो तो भी बना लोगे। जब आप बनाओगे ना तब आपको पता चल जाएगा लास्ट कहाँ पे आ रहा है। ऐसे हो सकता है वीडियो में देखने पे आपको ना पता लगता हो, लेकिन ये देखिए ये लास्ट आ रहा है हमारा। तो यहाँ पे हमने ये 3 से 2 किया, उसको वहीं छोड़ दिया, ये फिर 3 से 2 किया, अब ये 3 का सीधा 1 कर दिया। अब ये देखिए 3 रो हमारी बन गई हैं। अब ये एक हमने यहाँ पे फिर कम कर दिया, ये चौथी रो है। ऐसे ही नेक्स्ट करते जाएं। और इस रो को कंप्लीट करें। अब हमें यहाँ कम नहीं करना, सिर्फ एक वहीं पे कम करना है। ये देखिए, ये बाजू की शेप अब हमारी परफेक्ट हो गई है। अब हमें कोई कम नहीं करना, ठीक है। 1 2 3। अब ये 4th रो बनाएंगे हम, इसमें एक भी कम नहीं करना। ऐसे ही जितने हमारे चेन आ रही है सभी पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये तैयार करनी है। सभी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब हमें कोई भी कम नहीं करना है, जितने भी चेन है सभी में डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
देखिए रो हम कैसे काउंट करेंगे, ऐसे आपको ना पता लगे तो ये देखना, ये यहाँ तक अपनी लास्ट रो थी कुर्ते की। ये देखिए ये यहाँ से 1 2 3 4 5 रो हो गई हैं। जितनी चेन है सभी पे हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है, ना कहीं कम करना है ना कहीं बढ़ाना है। जितनी चेन है सिर्फ उतने ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। आई थिंक 7 रो हो गई हैं, मैं अभी काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है और ये वाइट कलर का धागा लगाना है। मैं पजामा वाइट बनाऊंगी तो इसलिए मैंने वाइट कलर का धागा लिया है। कलर आप अपनी चॉइस से रख सकते हैं। अब ये देखिए हमने फिर से चेन बना के धागे को ऐड कर लिया। अब हम इस धागे में नोट बांध देंगे क्योंकि ये खुलेगा नहीं फिर। ये ऐसे नोट। अब हमने यहीं पे हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ऐसे 3 3 से सीधा 1। डबल क्रोशिया बनाते हैं हम 3 3 से 2 2 से 1, लेकिन हाफ क्रोशिया में ये 3 है, तीनों को एक साथ निकालते हैं। हाफ डबल क्रोशिया। जितनी ये चेन है सभी में हमने ऐसे ही बनाना है। ये यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक चेन और इस धागे को कट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे ऐसे अंदर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमारी स्लीव बन के रेडी हो गई है। ये देखिए अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपका डबल क्रोशिया बनाते हैं उसका साइज़ छोटा बनता है तो आपको एक रो बढ़ानी पड़ेगी। आप कन्हा जी को पहना के देख लें, मैं जिस हिसाब से मेरे डबल क्रोशिया का साइज है उस हिसाब से 7 रो ठीक है एकदम। बाकी आप कन्हा जी को पहना के देख लें, अगर आप ज़्यादा टाइट हाथ से बनाते हैं तो आपके डबल क्रोशिया का साइज छोटा बनेगा। मीडियम रखते हैं तो सेम मेरे जैसा ही आएगा। तो ये मैंने इसमें 7 रो बनाई हैं। 7 रो के बाद एक ये हमने लास्ट बॉर्डर सा बनाया है। अब इसी तरह हमने दूसरी स्लीव बनानी है, तो मैं वो आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरी भी बाजू बना ली है इसमें। अब ये हमारा पिंक कलर के धागे का वर्क हम नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ वाइट कलर के धागे से वर्क करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होके इसका पूरा बॉर्डर बनाना है और यहाँ पे भी बनाना है। तो चलिए अब हम अपना बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं।
पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फ्रंट वाला हम बाद में बनाएंगे। ये जो चेन दिख रही है इसमें अपने धागे को ऐसे एक चेन बना के ऐड करना है और यहाँ पे हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब 3 चेन बनानी है हमने और फिर से यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। पीछे वाले धागे को भी हम साथ साथ ले लेंगे। अब यहाँ फिर से हमने ऐसे हाफ क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन और फिर यहीं पे हाफ क्रोशिया। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप देख लें, ना ज़्यादा खिंचाव पड़े ना ज़्यादा लूज रहे, उस हिसाब से बनाना है। एक और बात, ये देखिए हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं। ये देखिए हम धागे लेके अगर हम ऐसे 3 बनाएंगे, 3 का सीधा 1 करेंगे तो वो हाफ डबल क्रोशिया होगा, लेकिन हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। हाफ क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ये ऐसे धागा डाला, आप इसमें देखना 2 ही हैं, 2 का सीधा 1 कर देना, फिर 1 2 3 चेन लेनी है, फिर यहीं पे हमने फिर से हाफ क्रोशिया बनाना है। ये देखिए हाफ क्रोशिया, 2 2 से सीधा 1, फिर 3 चेन, फिर सेम जगह हमने हाफ क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर सेम हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर हाफ क्रोशिया। अब ये देखिए अब हम ये नीचे आ गए तो हमने 2 को स्किप करना है और फिर हमने वहाँ पे हाफ क्रोशिया, 3 चेन और फिर हाफ क्रोशिया। क्योंकि ये तो हमारी साइड वाली जगह थी, यहाँ तो हमने अंदाजे से ही बनाया है, लेकिन यहाँ पे हमने स्किप तो 2 ही करने हैं, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर पे खिंचाव आ रहा है तो हम इसी में नेक्स्ट में बना देते हैं। एक बार हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हाफ क्रोशिया। ये देखिए अब हमें 2 स्किप करने हैं, करने तो 2 ही थे उधर भी, लेकिन उधर खिंचाव आ रहा था तो हमने 1 कर दिया। ये आप देख ले, अगर आपको कहीं भी खिंचाव लगे तो आप ज़्यादा स्किप कर लें। ये फिर 3 चेन, फिर यहीं पे सेम जगह पे हाफ क्रोशिया। तो इसी तरह ये बॉर्डर बनेगा पूरे कुर्ते पे, यहाँ से लेके जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं तक हमने बनाना है। तो मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। अगर मैंने ये सब आपको बना के सिखाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये बता दिया आपको। जहाँ से हमने स्टार्ट किया है ऐसे 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 बनाते हुए हमने वहीं तक आना है। तो मैं ये आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये लास्ट में पहुँच गई हूँ, तो जहाँ हमने एक चेन बनाई थी उसमें इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर दें ऐसे, और एक चेन बनाए, फिर धागे को कट कर दें। इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। आप ये देख लीजिए, अब ये मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है। यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे आके ऐसे 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 यहीं पे आके मैंने फिनिश किया है। ये देखिए कुर्ते की लुक कुछ इस तरह लगेगी। अब हमें ये यहाँ पे ये किनारी बनानी है। तो यहाँ पे भी हमने सेम ही बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे क्रोशिया हुक डालें, एक चेन बनाए और फिर यहीं पे हाफ क्रोशिया बना दें, फिर 3 चेन बनाए, फिर यहीं पे हाफ क्रोशिया बना दें, फिर ऐसे हाफ क्रोशिया, 3 चेन और फिर से यहीं पे हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर सेम जगह पे हाफ क्रोशिया। इसी तरह ये बॉर्डर बनेगा। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होके हमें यहाँ तक आना है। फिर मैं चलो आपको आगे बताती हूँ, पहले मैं यहाँ तक बॉर्डर बना लेती हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है बॉर्डर। अब इसमें नेक्स्ट में हमें एक ही डबल क्रोशे स्किप करना है, नहीं तो यहाँ पे खिंचाव बनेगा। ये देखिए अब हमें दो दो करने हैं, एक और दो। उसके बाद यहाँ पे हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया। इसी तरह ये देखिए हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर से हाफ क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर हाफ क्रोशिया। तो इसी तरह ये मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैं कॉर्नर पे आ गई हूँ। अब फिर से यहाँ पे हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर सेम इसी जगह हाफ क्रोशिया, फिर से हाफ क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन, फिर सेम यहीं पे हाफ क्रोशिया, फिर हाफ क्रोशिया, फिर 3 चेन। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने सोचा एक साथ ही बना देती हूँ। अगर मैं स्लीव्स अलग से बनाने का सोचती तो वीडियो अपलोड करने में 3-4 दिन और लग जाते, इसलिए मैंने ये इसको एक साथ ही बना दिया है। क्योंकि मैंने पहले भी सोचा था कि मैं स्लीव्स, पहले भी मैंने एक कुर्ते की वीडियो डाली हुई है, मैंने सोचा था उसके स्लीव्स की बाद में डालूँगी, वो आज तक नहीं मैं डाल पाई, इसलिए मैंने इसको पूरा एक साथ ही बना दिया है। थोड़ी आपको परेशानी होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी है, लेकिन अगर रह जाती तो फिर रह ही जाती, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर किया कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। ये देखिए ये मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे भी हमने हाफ क्रोशिया, 3 चेन, फिर सेम इसी जगह पे हाफ क्रोशिया। अब जो हम स्टार्टिंग में एक चेन बनाए थे उसमें जाके हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइन करना है और एक चेन लेके इसको यहाँ पे कट कर देना है। ये देखिए ये पूरा कुर्ता बन गया है। अब मैं इस पे बटन लगा के और आपको कान्हा जी को पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये कान्हा जी ने कुर्ता पहन लिया है। पजामा भी बनानी है, पजामा और कैप इसलिए दे देखिए यहाँ से दूसरा दिखाई दे रहा है, मैंने दूसरा पहनाया हुआ है पजामे के साथ, कैप के साथ। मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी। अब सभी को राधे राधे।